लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर्स प्रदेश भर से अपनी मांगों को लेकर आज शिमला में जुटे। बजट सत्र के दूसरे दिन मल्टीटास्क वर्कर ने चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने भी उनसे मुलाकात की और उनके मसले को मुख्यमंत्री के समक्ष ले जाने की बात कही। मल्टीटास्क वर्कर्स का कहना है कि ये पूरे 8 घंटे सेवाएं दे रहे हैं, जिसके बदले सरकार 150 रुपए प्रतिवेदन के हिसाब से मात्र 4,500 रुपए मासिक दे रही है, जो कि बहुत कम है। इस कारण परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार उन्हें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाए। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी थी। आज फिर वह मांग को लेकर यहां आए हैं। सरकार को उनकी पीड़ा समझकर उनके बारे में सोचना चाहिए। वो हमने जो है अपनी धर्मशाला में भी सीएम साहब से बात रखी थी। आश्वासन तो इन्होंने हमारे को सीएम साहब जी ने दिया है कि आप एक बारी बजट से पहले हमारे साथ मिल लेना। अब यही उम्मीद के साथ हम सारे लोग यहाँ पर आए कि सीएम साहब हमारे को डेली वेज की कर दें जल्दी से जल्दी। नहीं तो सर हमने तो वहाँ भी बोला था कि हमारी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर आर्थिक ये जो वित्तीय आपदा हुई थी पहले बरसात के टाइम, उसके बाद अगर कोई भी अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो मल्टीटास्क वर्कर की समस्या है। क्योंकि सर हमारे अब जो जिस उम्र में हमने घर वालों के लिए जो है एक सहारा होना था, उस उम्र में अब घर वाले हमारे हम डिपेंड हो गए पूरी तरह से घर वालों के ऊपर, तो हम बोझ बनकर रह गए। अभी मैं अपनी एक पर्सनल घर की बात बताता हूँ। तो मेरे पास एक मेरी छोटी सी नेफ्यू आती है, वो मुझसे मांगती है कि 50 रुपये दे दीजिए अंकल जी मेरे को। तो मैं शर्मिंदा था, मेरे पास नहीं थे सर, और मैंने उसको यही बोलकर टाल दिया कि बेटा मैं जब नेक्स्ट टाइम सैलरी मिलेगी तो मैं आपको इसका डबल दे दूंगा। तो सर हम अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो रहे हैं। तो यहाँ तक कि 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है हमारे को, तो उसका किराया 60-60 70-70 रुपये, तो हमारे को इसमें बच कुछ नहीं रहा है। यहाँ तक कि सब्जियों दाल और तेल के पैसे भी नहीं हो पा रहे। यहाँ से डिपो में जाए राशन, वहाँ के पैसे नहीं है। दुकानदार हमारे को बिल्कुल मना कर रहे हैं राशन देने के लिए, पैसे नहीं है। सैलरियाँ 6-6 महीने से अटक रही है। 6 महीने के बाद भी सरकार जो है पूरी सैलरी नहीं दे रही है, 1 महीने की दे रही है। तो उससे तो हमारा कोई कुछ भी नहीं गुजारा हो रहा है। तो हम तो सीएम साहब से यही डिमांड रखते हैं कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके हमारे को डेली वेज किया जाए। और ये मैं सिर्फ हमारी 5,000 मल्टीटास्क वर्कर की बात नहीं है, ये हमारे पूरे फैमिली की बात भी है। फैमिलियाँ भी सर हमारे से जुड़ी हुई है। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पे आए कि सीएम साहब हमारे लिए पॉजिटिव ही रिस्पांस देंगे और डेली वेज हमारी जो है डिमांड रहेगी। सर हम अपनी डिमांड को लेके आए हैं। तो हमारी डिमांड जो है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि भाई हमारे को बहुत कम वेतन में ही काम करना पड़ता है। 4500 मात्र हमारा महीने का जो मिलता है हमारे को। तो हमारी जो है डेली वेज के लिए मांग हुई थी। हम धर्मशाला भी गए थे सत्र के दौरान उधर, तो उधर हमें आश्वासन मिला था कि एक बार आप सीएम साहब ने हमें बोला था कि एक बार आप हमारे से शिमला आके मिलो। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं और अपनी मांगों को लेकर अंदर जा रहे हैं। और हमारा जो एप्लीकेशन जो भी है फाइल अंदर गई है, तो शायद सीएम साहब का यहाँ आना होगा थोड़ी देर में, तो हम उनसे अपनी डिमांड रखेंगे। हमारा डेली वेज का है कि हमारे को जो न्यूनतम दिहाड़ी है जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है वो कम से कम हमें मिले, क्योंकि हमें 8 घंटे काम करना पड़ता है और बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आजकल बर्फ़ गिरी है तो बर्फ़ भी साफ़ कर रहे हैं, बारिश होती है, सब चीज़ें से हमें सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ आए आज। आपको क्या लगता है? सुनने का तो पूरा है कि आश्वासन तो यही मिल रहे हैं कि आपके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं लेकिन ये नहीं आ रहा समझ। लेकिन इसीलिए हम आज आए हैं आज, तो हो सकता है आज कुछ हमारे लिए हो। और अगर दोबारा कोशिश करेंगे, कोशिश के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। आसपास हम सभी MTW लगे हैं PWD में पूरे हिमाचल प्रदेश में। ऐसे काम करने पड़ते हैं, गेंती चलानी पड़ती है, बेलचा चलाना पड़ता है, हेम्बर चलाने पड़ते हैं, झाड़ियाँ हैं, सब चीज़ें करनी पड़ती है। ऑल ओवर काम कराते हैं हमारे से। शांतिपूर्वक से ही और शांति के ही योगदान करते हैं हम, और शांति से ही सारी चीज़ें करेंगे। आगे भी कुछ ऐसा कोई आंदोलन का हमारा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा कि अगर सरकार हमारे लिए सोचती है तो अच्छी बात है। अगर पता है सरकार को कि हम बहुत सारी कठिनाइयों के साथ गुजरते हैं, तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। वैसे कोई और बात करेगा? आप अपना नाम बताएं। हमारी मांग जैसे कि इन्होंने बताया बिल्कुल सेम है। हम लगातार 8 घंटे करते हैं दिन में काम, तो सुबह से लेकर शाम हो जाती है। और हमारी जो ड्यूटी है, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जो है किराए के मकान में रह रहा हूं। हमारा घर पुंडोह में है, शिवाबदार में, और मैं ड्यूटी करता हूं पनारसा में, जो कि लगभग 50 किलोमीटर दूर है। सरकारी जो बस का किराया है वो एक साल का 93 रुपीज़ है।
तो अगर किराए में मिला जाए तो 186 रुपये बनता है हमारा किराया। तो ये तो हमारे दिहाड़ी से ऊपर लग रहा है, तो इसलिए हम वहाँ पर रूम लेकर बैठे हैं। और मेरा तो सरकार से निवेदन है कि जो हमारा डेपुटेशन है उसको घर के नियर बाई करे। और पंडो अब जो हमारा सब डिवीज़न है पंडो में भी खुल गया है, तो या तो वहाँ के लिए कुछ हमारे लिए करें। और सरकार से हमारी मांग रहेगी न्यूनतम वेजेस की, जो भी हमारा 8 घंटे का जो हिसाब से हमारे को पैसे दिए जाएं और हमारे लिए पॉलिसी का भी निर्माण किया जाए। लगातार इनके साथ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये सही है कि इनका मानदेय बढ़ाने की जो डिमांड है वो जायज़ भी है एक किस्म से, क्योंकि जो मिनिमम आपके वेजेस सेट किए हैं उससे भी ये कम है। और इनका बहुत बड़ा योगदान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में रहा है, ख़ास करके आपदा के समय में इन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो हम इनकी आवाज़ को निश्चित तौर से सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और प्रदेश में वित्तीय परिस्थितियाँ थोड़ी मुश्किल भी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, मगर फिर भी हम इनकी बात को वित्त मंत्रालय में रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष में रखूँगा, ताकि कोई ना कोई इनके लिए पॉलिसी आने वाले समय में बनाई जाए। और जो वेजेस की बात इन्होंने करी है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए हम पूरी मजबूती से कार्य कर भी रहे हैं, और इसीलिए आज इनको एहसास दिलवाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि वी आर विद यू, और जो भी हम अपनी ओर से कर सकेंगे वो करेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।